हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं दिनेश गोदारा। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल पे बेस्ड। ये ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 2 है। तो ट्रायंगल पे बेस्ड अपन ने कुछ थ्योरी करी है, उस पे बेस्ड अपन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। थ्योरी में अपन ने पढ़ा था थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम अपन ने क्या देखा था कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। कोई एक ट्रायंगल है ABC, if this line is parallel to BC, then if this line is parallel to BC, then we can say AD upon DB is equal to AE upon AC। और यहाँ से अपन ने बोला था कि AB, यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं दोनों तरफ +1 करके AD upon AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये भी बोल सकते हैं, है ना। AD अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये भी बोल सकते हैं। या फिर BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, राइट। तो इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रायंगल अपने को दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, दिस इज DE। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे DE इज पैरेलल टू BC गिवन है। फर्स्ट, इफ AD इज इक्वल टू 3, AB इज इक्वल टू 9 and AC is equal to 12, then find AE। AE क्या होगा? तो थेल्स थ्योरम से अपन ये जानते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये काम कर सकते हैं अपन यहाँ से। या फिर अपन ने बोला कि AC फुल लेंथ अपने को क्या दी हुई है 12, यहाँ पे AB भी फुल लेंथ दी हुई है 9, तो अपन बोल सकते हैं कि ये बात भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB फुल लेंथ, है ना, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये बात भी अपन लिख सकते हैं। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AE अपॉन AC। यहाँ से अपन ने बोला AD इज लेंथ ऑफ AD इज 3 एंड लेंथ ऑफ AB इज 9। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ AC इज 12 और AE की लेंथ को लेट से इट इज x। सो x कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर। सो x विल बी इक्वल टू 12 इंटू 3 अपॉन 9, है ना। 12 ये डिवाइड में है, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Second part, let's say AB is equal to 1, AD is equal to 1, DB is equal to 5 and AE is equal to 25, AC is equal to 25, then find AE। यही निकालना है। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 1, ठीक, ये दिया हुआ है 5, AC इज 25, फुल लेंथ कितनी दी हुई है 25, देन AE निकालो। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि AD अपॉन DB की यदि बात करें, लिख सकते हैं अपन कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। AE को मैं यदि x मानूँ तो EC कितनी होगी, EC विल बी 25 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल है 25, तो इसको अपन लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। तो 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x। 25 है ना, 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 25 माइनस एक्स।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई देखो, 25 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 25/6। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं, इन ए ट्राइंगल ABCDE if AD is equal to 2, DB is equal to 4 and AE is equal to 6 and AC is equal to 18, then what we can say about whether we have to find whether BC is parallel to DE or not. Yes or no में आंसर देना। BC is parallel to DE or not। तो अपने को AD दिया हुआ है कितना, 2, ये 4, ये 2, ठीक है। AE कितना दिया हुआ है, 6 और AC दिया हुआ है 18। तो EC कितना हो जाएगा बच्चों, 18 - 6 12। तो रेशियो की यदि बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि 2/4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6/12। 6/12 भी क्या आ रहा है, 1/2। ये भी क्या आ रहा है, 1/2। तो रेशियो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, here AD upon DB is equal to AE upon AC, hence we can say DE is parallel to, यही थेल्स थ्योरम है कि DE पैरेलल होगा BC के। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ABCDE गिवन है अपने को, D is parallel to BC फर्स्ट। दूसरी बात, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल गिवन है, एंगल ADE इज इक्वल टू ACB, ठीक है। ये यदि थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। देन प्रूव दैट PPT, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। यदि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, आप वीडियो पॉज करके इसको प्रूफ करो एक बार, सिंपल प्रॉब्लम है। ये वाली लाइन इसके यदि पैरेलल है तो ये एंगल यदि थीटा हुआ तो अपन बोल सकते हैं ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। बोलो सही है ना। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये एंगल ऑलरेडी अपने को थीटा दिया हुआ है, तो यदि ये दोनों इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो एक ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए बस यही तो अपने को प्रूफ करना होता है, या तो दो एंगल सेम है या दोनों साइड सेम है। यहाँ पे दोनों एंगल सेम है तो दोनों एंगल के सामने वाली साइड की यदि बात करें ABC, इस ABC ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हैंस एंगल के B के सामने वाली की साइड AC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C के सामने वाली साइड AB। क्लियर है बात। हैंस टू साइड्स आर इक्वल, हैंस दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है पॉइंट। ये ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये एक टिपिकल प्रॉपर्टी है जो अपना अगला क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन ए ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी वर्टेक्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एट एनी वर्टेक्स will divide its opposite side in the ratio of their corresponding sides, in the ratio of their corresponding side। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइंगल के अंदर बच्चों, एक ट्राइंगल के अंदर एक बाइसेक्टर यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। बाइसेक्टर का मतलब यही है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर AD विल डिवाइड ऑपोजिट साइड मतलब BD अपॉन DC इन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB अपॉन AC। ये अपने को प्रूफ करना है। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इन ए ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर AD डिवाइड्स BC इन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब BD किसके प्रोपोर्शनल होगा, BD अपॉन DC, AB अपॉन AC के प्रोपोर्शनल होगा। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे बताओ। तो अपन क्या बोलते हैं कि एक ट्राइंगल लेते हैं, चलो इस ट्राइंगल में एक मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, एक लाइन बना रहा हूं पैरेलल टू, एक लाइन बना रहा हूं पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यहां पे बना देता हूं, ये मान लो वो एंगल बाइसेक्टर है। तो एक लाइन बना दी, कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनाई, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दिया। ये तो अपना एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल A, ये B, ये C, इसको अपन ने आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखो इस कंस्ट्रक्शन से क्या फायदा हुआ, अपन ने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, C line is extended या a line is drawn through C parallel to AD to meet BA इन पॉइंट E, है ना। इसको पॉइंट E पे मिलता है, ठीक है। BA को भी एक्सटेंड किया, E पे मिलता है। अब यहां से फायदा क्या हुआ देखो, अच्छे से समझना, ये लाइन यदि पैरेलल है तो अपन एक बात बोल सकते हैं, ये इसको एक तरीके से, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो अपन एक बात बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये एक तरीके से इसके ट्रांसवर्स लाइन है। तो ट्रांसवर्स लाइन का ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल यदि थीटा मानूं तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा, थीटा होगा। क्या बोलो, अल्टरनेट एंगल है। एक ये दोनों पैरेलल लाइन है, उनको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। सही बात है ना। ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। एंगल DAC एंड एंगल ACE क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये यदि थीटा है, मुझे पता है ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सही बात। ये यदि थीटा है, इफ दिस इज थीटा देन इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। बोलो ऐसा क्यों, ये लाइन है
इसको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। तो एक तरीके से ये दो इस तरीके से लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो वी आर सेइंग दैट दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा। इसमें कोई गलती नहीं है ना, ये क्या दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BEC, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप 2 पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप में इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ किया। स्टेप नंबर 2 में बोल रहे हैं कि इफ दीज टू एंगल्स आर सेम देन AE इक्वल टू व्हाट, AC। बोल सकते हैं फ्रॉम 1 वी कैन से AE इक्वल टू AC। ये दोनों लेंथ भी सेम होगी। अभी अपन जो स्टेटमेंट बोल रहे थे कि एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल सेम है, तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, उसके सामने वाली साइड सेम होगी। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट अपन ने बोला कि यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से अपन बोल सकते हैं कि BD अपॉन DC, क्या बोल सकते हैं, यूजिंग थेल्स थ्योरम BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। So BD upon DC can be written as BA upon AE की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, AE is equal to AC। Since given है अपने को AE is equal to AC, we can use this, hence prove। तो देखो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है ये, और बहुत ही इजी तरीके से इसको प्रूफ किया जा रहा है ना। तो ये अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। आपका 11th 12th तक काम होता जाता है इससे। NTSC में भी इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है कई बार, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 एज ए थ्योरम आपको याद रहना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन ए ट्राइंगल इसके पैरेलल एक लाइन बनाई गई अपन ने, है ना, ABC DE कोई पॉइंट बनाया है, D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। C को E से ज्वाइन कर दिया और एक लाइन बनाई D से जो किसके पैरेलल है, CE के। इस पॉइंट को मैं F नाम दे देता हूँ। C इज पैरेलल टू DF या DF इज पैरेलल टू CE। ये गिवन है अपने को। देन प्रूव दैट AF अपॉन FE इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस फुल ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल ABC वी आर यूजिंग थेल्स थ्योरम। Using Thales theorem we can say AE upon EB, क्योंकि ये लाइंस जो है ना DE लाइंस इसके पैरेलल है। इसको, इन दोनों लाइंस को भूल जाओ अभी। DE लाइन पैरेलल है BC के, तो वी कैन राइट AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। फर्स्ट रिजल्ट। अब एक ट्राइंगल और उठाते हैं जिसके अंदर अपन पैरेलल वाला लगा सकते हैं AEC।
इन ट्राइंगल AEC, सेम यूजिंग थेल्स थ्योरम वी कैन से, यूजिंग थेल्स थ्योरम वी कैन से AEC ट्राइंगल में देखो क्या 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 लगा सकते हैं अपन। AEC ट्राइंगल में ये दोनों लाइंस आपस में क्या पैरेलल है, तो AF अपॉन FE क्या लगा सकते हैं बच्चों, AF अपॉन FE इज इक्वल टू AD अपॉन DC। समझ में आ गया क्या क्या करना है। यूजिंग दिस टू वी कैन राइट AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FE। लिख सकते हैं ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीनों आपस में A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C भी लिख सकते हैं ना, है ना। A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो वी कैन राइट A इक्वल टू C। ये काम किया है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल है अपने पास, इफ गिवन है अपने को क्या, DP इज पैरेलल टू, DP इज पैरेलल टू BQ and EP is parallel to CQ, ठीक है ना। देन प्रूव दैट BC इज पैरेलल टू DE, ठीक है ना। सिंपल सी प्रॉब्लम है। अटेम्प्ट किया आपने, शुरू करते अपन। अटेम्प्ट नहीं हुआ तो पॉज करके एक बार करो। तो देखो, यूजिंग थेल्स थ्योरम अपन व्हाट वी कैन से इज AD अपॉन DB इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABQ, ट्राइंगल ABQ में अपन क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PQ। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्राइंगल ACQ what we can write is AE upon EC is equal to AP upon PQ। लिख सकते हैं, बोलो। फ्रॉम 1 and 2 A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज़ अपने को क्या बोलती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। दिस इज रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। जो पोस्टुलेट 2 था थेल्स थ्योरम का, सेकंड पोस्टुलेट, वहाँ से बोल सकते हैं इफ दिस रेशियो इज सेम देन वी कैन से दिस लाइन्स आर पैरेलल। तो ये लाइन्स आपस में क्या होगी बच्चों, पैरेलल होंगी यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट। रेशियो बराबर प्रूव कर दिया ना अपन ने, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका मतलब DE लाइन इज पैरेलल टू BC, दिस इज थ्योरम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख लो। एक क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, इट इज गिवन टू अस दैट
गिवन क्या है अपने को, क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन AO अपॉन OC इज इक्वल टू AO अपॉन OC को लिख लो BO अपॉन OD। then prove that it is a trapezium। है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है। then prove that it is a trapezium। तो अपन कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ट्रेपेजियम होगा? तो अपन क्या बोलते हैं, इसको पॉज करके आप एक बार ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। तो यहां से अपन ने क्या बोला, एक अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है, जो इसको मान लो कंस्ट्रक्शन में अपन क्या बोल रहे हैं, DC इज पैरेलल टू EF, है ना, DC इज पैरेलल टू EF पासिंग थ्रू एक ऐसी लाइन बनाई EF जो DC के पैरेलल है ना, O से पास करती हुई एक ऐसी लाइन जो DC के पैरेलल है। बना सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जो अपन कर नहीं सकते, ये कंस्ट्रक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जनरलिटी का लूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो पहली बात, इस ट्राइंगल की बात करें अपन, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल में ये दोनों लाइंस यदि पैरेलल है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू व्हाट, AO अपॉन OC। सही बात, AO अपॉन OC इन ट्राइंगल ADC। क्लियर है, इन ट्राइंगल ADC। सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB ट्राइंगल में अपन क्या बोल सकते हैं, DCB ट्राइंगल में अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि DO अपॉन OB DO अपॉन OB इज इक्वल टू व्हाट, CF अपॉन FB, CF अपॉन FB। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखो यहां से अपन ने क्या प्रूफ किया, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब AO अपॉन OC गिवन है किसके, BO अपॉन OD के इक्वल है, BO अपॉन OD के इक्वल है, BO अपॉन OD के इक्वल है। ओके, तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं BO अपॉन OD इज इक्वल टू FB अपॉन CF। ठीक है, FB अपॉन CF, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन ने क्या बोला, देखो BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो ये एक तरीके से A इक्वल टू B इक्वल टू C और C इक्वल टू कुछ D, है ना। ये दोनों ऑलरेडी अपने को इक्वल दिया हुआ है और इन दोनों के इस तरीके से है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपन ये बात बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन CF। ठीक है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन CF। तो इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए अपने को ये प्रूफ करना है कि कोई भी दो पेयर ऑफ साइड यदि अपन बोलेंगे, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। ठीक है, अब देखते हैं अपन इस वाले ट्राइंगल की एक बार बात करूं, इस वाले ट्राइंगल में अपन बोल सकते हैं कि अच्छा BF अपॉन FC को अपन प्रूफ कर चुके हैं क्या, FB अपॉन CF को अपन क्या प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, वो AO अपॉन OC के इक्वल है।
वो इक्वल किसके? ओ बी अपॉन ओ डी के। इस वाले रिजल्ट को पकड़ो, ठीक है, इस वाले रिजल्ट को पकड़ो, एफ बी अपॉन सी एफ, एफ बी अपॉन सी एफ, एफ बी अपॉन सी एफ, एफ बी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू है ए अपॉन ओ सी, ए अपॉन ओ सी, मतलब दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। ये अपने को इस इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बोल रहा है कि ये एक लाइन है ओ एफ लाइन की खूबी क्या है? ओ एफ लाइन डिवाइड्स these two sides in the ratio of in equal ratio, bf upon fc is equal to क्या आ रहा है? a upon oc है ना, bf upon fc क्या आ रहा है? a upon oc, ये आ रहा है, बोलो। अब ये यदि इक्वल आ रहा है, hence reverse of using reverse of Thales theorem we can say fo line is parallel to ab. From this we can say fo line या of line is parallel to AB। समझ में आ रही बात? ये इसके AB के पैरेलल होगा, और इनिशियली अपन मान चुके हैं, ये अपन ने माना था कंस्ट्रक्शन में कि DC के पैरेलल है EF या OF बोलो चाहे EF बोलो, एक ही बात है ना। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू AB, और वी हैव ऑलरेडी एज्यूम दैट EF है ना, ये अपना एजम्पशन था या कंस्ट्रक्शन यही था कि EF इज पैरेलल टू व्हाट? DC। तो यहाँ से अपन ने क्या बोला? EF इज पैरेलल टू DC और EF इज पैरेलल टू AB, दैट दिस इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। ये अपना कंस्ट्रक्शन था ना, कंस्ट्रक्शन यही था, जो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया था वो यही था कि EF इज पैरेलल टू DC। तो अपन ने ये इसके पैरेलल माना, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकाल के ये प्रूफ किया कि ये लाइन इसके भी पैरेलल है, हेंस एक लाइन इन दोनों के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो गई बच्चों? पैरेलल। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे बढ़ेंगे सिमिलर एंगल ट्राइंगल पे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।